हम आपको बता रहे हैं कि सीपीएस मामले में हिमाचल की सियासत काफी गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब धूमल सरकार थी तभी सतपाल सत्ती सीपीएस कानून के तहत सीपीएस बने थे। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। मतलब एक चीज आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को भी पता लगना चाहिए आपके माध्यम से। जब जयराम जी की जो सरकार थी, धूमल साहब 8 से लेकर 12 में मुख्यमंत्री रहे, उस समय यही जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये जो है उसमें सीपीएस रहे, यही कानून के तहत रहे ये लोग सीपीएस। और अभी सतपाल सत्ती जो है, इन्होंने ही याचिका दायर की है कि भाई सीपीएस नहीं होने चाहिए। अब बताइए, दो किस्म की बातें करते हैं, इनका मुखौटा, इनका चल चरित्र में फर्क है। इसी कानून के तहत इन्होंने सीपीएस का फायदा उठाया और अभी ये लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट में क्या हो जाएगा? ठीक है, कोर्ट का कुछ भी फैसला है, पर जयराम जी तो कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानी बन गए। वो कहते हैं कि ये तो उड़ेंगे। कंटेम्प्ट है सर। तो अगर उनके स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की बात की तो कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ लगेगा। पर यह बात है कि एक तरफ इसका स्वाद उठा चुके सीपीएस का और दूसरी तरफ कहते हैं खट्टा है। ये कैसे चलेगा? मतलब जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अभी फैसला आएगा, अब देखते हैं उस फैसले के बाद क्या होगा। पर इतना है कि सीपीएस जो है एक कानून के तहत बना है और सीपीएस का जो पोस्ट है अभी का नहीं है, 1971 का जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट है, कुछ नहीं होगा। हम लोग भी सीपीएस बने थे, यही हमारे खिलाफ इन्होंने केस किया था उस टाइम रवि ने, हमारे उस टाइम माननीय रवि थे। उस टाइम हम 10 सीपीएस थे, हमें जो हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्ट नहीं बना हुआ है तो इसलिए हमें निकाला गया। फिर उन्होंने एक केस किया गवर्नर साहब का, डिस्क्वालीफाई करो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम एग्जम्प्टेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, हमारा कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है अलग अलग बातें करके लोगों को गुमराह करके 5 साल निकालना चाहते, काम करने देना नहीं चाहते। तो ये जो है दरवाजा भी खुला, अगर जयराम ठाकुर ही तो ये जो है इस जो है षड्यंत्र के मुखिया है, जिनके नेतृत्व में एक अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। ये संविधान को नहीं मानते, जनादेश को नहीं मानते, ये सिर्फ कुर्सी को मानते हैं। तो ये तो अब करते रहेंगे क्योंकि धन की कमी नहीं है। जो चंदा इन्होंने लूटा हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो फेंकना है। तो ये लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं, कुर्सी तंत्र और ये जो धन बल में इनका विश्वास है। तो जयराम जी को करने दीजिए, पर जनता ने बता दिया कि ये धागी और बिके हुए नहीं चलेंगे। ये बड़ी जानकारी है जहां पर जनता को गुमराह कर रहे बीजेपी के नेता, ये आरोप फिलहाल उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत नहीं, उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई हैं। उस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी, जगत सिंह नेगी का बीजेपी पर बड़ा हमला फिलहाल देखने को मिला। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है।